अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी भी आ सकती है। कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और उसकी शेप बताइए। तो उसके लिए प्रेडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला है। कैसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम x मान रहे हैं, बाय दिस फार्मूला। x इज़ इक्वल टू, क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज़ इक्वल टू क्या करना है, हाफ करना है। किसका हाफ करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन Va। सेंट्रल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। उस एटम के पास कितने मोनोवेलेंट ग्रुप हैं, Ma, राइट। यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रहा, जैसे ये फार्मूला मैं आपको समझाऊंगी क्या है ये। x कैसे निकालना है, हाफ करना है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें ऐड कर देना है मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं उसके साथ, Ma, माइनस कैटायन पे जितना चार्ज है, C फॉर कैटायन और A फॉर एनायन। कैटायन का चार्ज माइनस होगा और अगर दिया हुआ आपको एनायन है तो एनायन का चार्ज प्लस होगा। उसके बाद ये करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हाफ कर दो। हाफ करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को आपने टेबल से मैच करना है। कौन सी टेबल? ये वाली टेबल आपको दे रखी है। अगर x की वैल्यू 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 है, तो sp2 4 है, sp3 5 है, sp3d 6 है, sp3d2 और 7 है, तो sp3d3। यही हमने पढ़ी है जो मैंने टेबल आपको कराई है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, इनमें से कोई आएगी उसके अकॉर्डिंग यही उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए मैं ध्यान से दोबारा समझाती हूँ क्या रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालनी है, हाफ ऑफ, क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, प्लस उस सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवेलेंट एटम है। मोनोवेलेंट मतलब जिस पे +1 चार्ज है, +1 वाले मोनोवेलेंट एटम, उनको ऐड कर देना है। डाईवेलेंट को नहीं, मोनोवेलेंट को, सिंगल एटम वाले को। जितनी भी संख्या है सिंगल एटम की, 2 है 3 है, उसमें ऐड कर देनी है। अब माइनस C, जो अगर दिया हुआ स्पीशीज़ आपको कैटायन है तो उस पर जितना चार्ज है वो चार्ज माइनस करना है, प्लस A, अगर दिए हुई स्पीशीज़ कैटायन नहीं एनायन है तो एनायन पे जितना चार्ज है वो प्लस करना है। ये सब करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हाफ करना है, तो वो वैल्यू किसकी होगी, x की वैल्यू 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपकी कोई भी वैल्यू जो आए उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 एंड सोन, ऐसे चलती जाएगी, राइट। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लो कोई भी हम यहाँ से उठा लेते हैं मॉलिक्यूल। आपको सपोज़ हमारा मॉलिक्यूल जो है हम लेते हैं, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं BF3। मैं आपको यहाँ से BF3 की निकाल के दिखाती हूँ। BF3 क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं हम प्लेन पेज पे। ये स्टूडेंट देखिए BF3, मैं आपको कहती हूँ पेपर में, यस बेटा, प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल BF3, ठीक है। अब आपने BF3 पढ़ा हुआ है इसलिए आपको पता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ, कोई ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए तो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या निकालना है, x का फॉर्मूला क्या बताया मैंने बेटा, हाफ, किसका हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल आयन माइनस कैटायन प्लस एनायन, यही फार्मूला था, राइट। अब ना ये जो मॉलिक्यूल है BF3, ना तो ये कैटायन है ना एनायन है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, हाफ। अब समझिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। अब तुम कहोगे मैडम इसमें सेंट्रल एटम कौन सी है, सेंट्रल एटम वो होती है जो सिंगल है। सबसे बात सिंपल, बोरोन सेंट्रल एटम है, राइट। बोरोन के एटॉमिक नंबर होता है 5, आउटर मोस्ट में कितने होंगे, वैलेंस में 2 और 3। उसने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम है बोरोन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, कितने लिए, 3 हो गए, 3, राइट। प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन पे एक ही माइनस चार्ज होता है यानी मोनोवेलेंट है, और संख्या कितनी है, 3। तो कितने मोनोवेलेंट हैं, 3, तो प्लस में कर दो 3, राइट। माइनस कैटायन, ये कोई कैटायन है, इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, -0। क्या ये एनायन है, कुछ भी नहीं है, +0, ख़त्म बात। कितना हो गया, इससे ही ख़त्म हो गया, 3 और 3 6, 6 का आधा कितना हो गया, देखो अब आपका 3 + 3 6 हो गया, 6 का हाफ। अब क्या कर दोगे, 6 का हाफ ऑफ
6 कितना आ गया 3। x की वैल्यू क्या आई बेटा 3। टेबल में से x की वैल्यू 3 हो तो कौन सी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आ गई ये, यही हमने टेबल में पढ़ी थी। ये देखो अगर टेबल में x की वैल्यू ये रहा, x की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp2। आई थिंक करना आ गया। ये फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला प्रैक्टिस से आएगा। तो हमारे पास ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में भौतों का निकाल रखा है। जैसे मैं आपको उठ के निकलवा के देती हूँ। पहला CO2 है, BF3 मैंने निकाल के दिखाया, अगला भी है XiCl4 SiF4। अभी मैं सबसे पहले CO2 निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये आपका क्या है CO2, ठीक है। X निकालना है, क्या फॉर्मूला था हाफ ऑफ, अब तो याद हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, सेंट्रल जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जमा मोनोवेलेंट एटम, और एनायन के टाइन है नहीं तो मैं तो यहीं ख़त्म कर सकती हूँ। सेंट्रल एटम कौन है जो सिंगल हो, कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, प्लस मोनोवेलेंट एटम हाफ इसका एज इट इज़। मोनोवेलेंट एटम जो सिंगल वाला हो, लेकिन वो तो डाइवेलेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है। हम रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं, अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। ये डाइवेलेंट एटम है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे। उसने कहा मोनोवेलेंट हो तो लिखो, उसको ऐड करो, नहीं है तो 0। आपका आ गया 4 का आधा कितना आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। x इज इक्वल टू 2 और 2 के साथ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp। अभी पढ़ा था टेबल में 2 के साथ कौन सी होती है sp। तो इसीलिए क्लोरीन की क्या होगी CO2 की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। ये CO2 मॉलिक्यूल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, राइट। CO2 के हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp। अब BF3 की मैंने आपको निकाल के दिखाई sp2। ऐसे आप इसकी निकाल सकते हो SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। बहुत आसान है, चलो इसकी करके देखते हैं। प्लेन पेज पे आते हैं, ये रहा SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम यही होगा, सिंगल है, 14 होता है। 14 में इलेक्ट्रॉन कैसे बांटते हैं 2 8 4, तो वैलेंस में कितने हैं 4। फार्मूला लगाया, x की वैल्यू निकालनी है हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, प्लस तुम देखो बेटा ये क्या है मोनोवेलेंट एटम है, इस पर एक चार्ज होता है। संख्या कितनी है मोनोवेलेंट की 4, चार्ज ना कैटायन है ना एनायन है इसलिए 0 रहेगा। 4 और 4 8, 8 का आधा 4, तो x किसके बराबर आ गया 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp3। क्लियर हो गया। 4 में कौन सी होती है, ये आ गया आपका sp3। आई थिंक अब आप कर लोगे। ऐसे ही आप PCl5 का कर सकते हो, PCl5 में करके देख लो आपका कितना आता है। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए बेटा, जिसने ये टेबल याद कर ली उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। x की वैल्यू 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अभी हमने 2 की निकाली, 3 भी आई, 4 भी आई, अब अगला 5 भी निकाल के देख सकते हो। 5 के केस में अब ये दे रखा है आपको sp3d में PCl5। देखें ज़रा PCl5 की क्या आती है, राइट। PCl5 आइए, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस है सेंट्रल एटम, बताया सिंगल है। x का फॉर्मूला क्या था हाफ ऑफ क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस चार्ज एंड माइनस कैटायन एनायन कुछ है नहीं, छोड़ दो, सिंगल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है। x की वैल्यू क्या आ गई हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है फास्फोरस, सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस, इसके क्या लेने हैं VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2 8 5, लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 5 आ रहे हैं तो हमने 5 ले लिया, प्लस कितने हैं एक क्लोरीन पे माइनस होता है, एक ही होता है मोनोवेलेंट है तो 5 हो गए, 5 इसके मोनोवेलेंट एटम ऐड कर दिए, राइट। 5 और 5 10, 10 का आधा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देखें टेबल में 5 आ जाए तो sp3d दिख रहा है आपको sp3d। ऐसे हम किसी की निकाल सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस इसकी खुद करना, मैं आपको 1 2 और एनायन और कैटायन की करा देती हूँ। ये आपके सारे हैं, यहाँ तक करा दिए मैंने। SF6 की निकाल सकती हो, ये देखो SF6 में क्या आ रही है इसकी 6 आ रहा है, 6 में क्या होती है sp3d2। उसी फॉर्मूले से निकालते जाना जो भी आपको पेपर में आ जाए। अब मैं आपको एक एनायन और कैटायन की करा देती हूँ। मान लो आपके पास क्या है NH4 है, NH4 लेकिन उस पर चार्ज कितना है प्लस, तो नाइट्रोजन कौन हो गया सेंट्रल एटम, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 में आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। मोनोवेलेंट एटम हर हाइड्रोजन पे एक होता है, कितने हो गए 4। अब ये कैटायन है, कितना है +1 चार्ज है तो क्या कर देंगे -1। 4 में से 1 गया 3, 5 और 3 8, 8 का 2 4,
ठीक है, दिखाओ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको शायद यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा होगा, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए बेटा ध्यान से, NH4 पॉजिटिव अमोनियम नाम है, ठीक है। इसमें आपने निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। एक्स निकालना है। एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? NH4 पॉजिटिव। एक्स निकालनी है, क्या करूँ? हाफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो आउटर मोस्ट में कितने आते हैं? 2 और 5, 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने लिख दिया 5। प्लस क्या कहा था? मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हाइड्रोजन पे एक ही चार्ज होता है, तो मोनोवेलेंट हो गए, तो ये 4 है संख्या, 4 एटम है, 4 ऐड कर दिया। अब दिया हुआ आपको क्या है? कैटायन है, क्योंकि प्लस चार्ज है, कैटायन है। तो मैंने कहा था जो कैटायन पे चार्ज है वो माइनस करना है, यानी कैटायन कौन सा है? कितना चार्ज ले रहा है कैटायन? प्लस एक ही है, तो उसको क्या कर दूंगी? माइनस है, क्योंकि कैटायन का चार्ज माइनस होना है, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया। क्योंकि प्लस का एक ही है, कैटायन पे चार्ज एक है, तो मैंने एक लिख दिया, उसके आगे माइनस लगा दिया, राइट। 4 में से 1 गया 3, 5 और 3 8, 8/2 कितना हो गया? 4। 4 में कौन सी होती है? sp3। देखें, यही थी हमारी। 4 में कौन सी है? sp3। अब टेबल से टैली करें, यही थी हमारी। 4 में कौन सी है? कहाँ है हमारी टेबल? दिस वन, sp3। ये आ गया आपका sp3। ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन की निकाल सकते हैं, मिथाइल की, कैटायन की निकाल सकते हैं। एक आपको नेगेटिव की भी दिखा देती हूँ। नेगेटिव में है नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये डाइवेलेंट है। ऊपर चार्ज कितना है? -1, और -1 एनायन का चार्ज प्लस हो जाएगा। इसकी 3 आ रही है, करके दिखाऊँ आपको? ये लो, आप इसको भी करके देखिए। यहाँ पर NO3 नेगेटिव, एक नेगेटिव है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, राइट, नाइट्रेट आयन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो क्या करोगे? ये एनायन है, तो x की वैल्यू क्या होगी? हाफ। यहाँ पर चलो, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 5, तो यहाँ क्या लिखूँ? 5। प्लस मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन तो अभी बताया था मैंने डाइवेलेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 0। मोनोवेलेंट है ही नहीं, तो हम 0 पुट करेंगे। डाइवेलेंट, उसका कोई कॉलम ही नहीं ऐड करने का। अब माइनस कहता है अगर कैटायन हो तो चार्ज, तो कैटायन है नहीं, ख़त्म, माइनस के आगे क्या लगा दो? 0। प्लस एनायन है तो उसका चार्ज प्लस करो। एनायन है, यस, नेगेटिव है, कितना है? माइनस, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको प्लस कर दूँ, ब्रैकेट क्लोज। कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो गया? 3। x की वैल्यू आ गई 3। x की 3 का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। देखें हमारी इसमें क्या आ रही है? sp3 आ रही है कि नहीं? यस, सॉरी 3 में आ रही है हमारा आंसर। 3 में कौन सी है बेटा? sp2, राइट। हमारी टेबल हमें अभी याद की थी हमने, x की वैल्यू 5 और 1 6 का आधा 3 की थी, 3 में sp2 आती है, ठीक है। एक बार हम टेबल भी टैली कर लेते हैं। 3 में हमारी कौन सी थी? यस, राइट, गलती से मैं sp3 बोल रही थी। 3 में हमारी कौन सी आ रही थी? sp2। तो आई थिंक आपको अब निकालने आ गया। हिसाब से आप कैटायन एनायन की निकाल सकते हो, ये आपको दे रखे हैं, आप देख लो। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ध्यान से देखो, मैं आपको इसे समझा देती हूँ, बहुत इजी है। CO3 2 नेगेटिव, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 आ गया। O डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट है नहीं, 0। कैटायन है, -0। एनायन है, एनायन का चार्ज क्या है? 2 माइनस है, तो उसको हम +2 कर देंगे, राइट। 4 और 2 6, 6 का आधा कितना आ गया? 3। 3 के साथ हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने पढ़ी, कौन सी होती है आपकी? sp2, राइट, sp2। या मैंने यहाँ क्लियर इन्होंने लिख रखा है कि कार्बन 6 है तो बैलेंस 4 लेने हैं, और एनायन पे चार्ज 2 नेगेटिव है, तो 2 उसको प्लस करना है। ऐसे ही सल्फेट का, और आप इसका निकाल सकते हैं। सल्फेट में भी सेम है। सल्फ़र हो गया, सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 6। 16 होता है ना, 2 8 6, यहाँ 6 हो गया। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, 0। मोनोवेलेंट होता है, चार्ज कैटायन का 0। एनायन पे 2 नेगेटिव है, प्लस कर दो। 6 और 2 8 का आधा 4, आपका आ गया 4। 4 पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। तो इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे। आई थिंक आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ गई। इसी के साथ हम आपको पेपर में किसी की भी निकालने दे सकते हैं, और उसकी शेप भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये है शेप, राइट। शेप का नाम आप बता देंगे। अब चलिए आप, व्हाट इज़ नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड क्या होता है? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन से वाले? लोन पेयर वाले, इज डोनेटेड बाय वन
atom, but it is shared by both the atom so as to complete their octet. The bond is called coordinate or dative bond. क्या कहा? कोई बॉन्ड बनाते वक्त अगर कोई एटम अपना लोन पेयर एक एटम किसी दूसरे को डोनेट कर दे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दोनों ही शेयर करें, यानी दे तो कोई एक एटम रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कोई वन एटम कर रहा है, लेकिन वो शेयर दोनों एटम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यों शेयर कर रहे हैं दोनों एटम? जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? डेटिव बॉन्ड, राइट। एग्जाम्पल देखो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया विद BF3। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन, N है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, अमोनिया NH3, अमोनिया अपना एक लोन पेयर रखता है, ठीक है। अब ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा? BF3 को, क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे बनता है। NH3 अपना लोन पेयर इसको देते हैं, जो देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देने वाला है, यहाँ से लाइन चलेगी, किसको दे रहा है? बोरोन डेफिशिएंट को। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इसको बना के प्रूव भी कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखो, अभी आपने करा नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 है, 7 है ना, तो वैलेंस शेल में कितने आ गए? 2 और 5, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंस में 5 हमने बना दिया। अब इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, इधर हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, इधर भी हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके। ये लोन पेयर पड़ा है। अब ये लोन पेयर किसको देने जा रहा है? मैं BF3 बना रही हूँ, बोरोन, BF3, ठीक है। बोरोन के पास 2, 3, F3। फ्लोरीन क्या है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसे ही ऊपर भी फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ भी फ्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पर डबल कर दो, 2, 4, 6 और यहाँ सिंगल 7। अब ये इसको ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने ले लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने भी ले लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बच क्या गया? आपने देखा, अगर ये यहाँ पर लेता है, ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2, 4, 6, बोरोन को ये 2 मिल जाए तो बोरोन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बोरोन ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। आपने बनाना नहीं है पेपर में तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है। आपको एग्जाम्पल देना है, दैट्स ऑल। ये बना हुआ है, ये नाइट्रोजन का दे दिया, नाइट्रोजन भी उसके शेयर कर रहा है ऑक्टेट, और बोरोन ने भी उसके ले लिया। आपको ये डायग्राम समझाने के लिए आपको नहीं बनाना, यू हैव टू राइट सिंपल लाइक दिस। ये वाला डायग्राम कौन से वाला? दिस वन। अमोनिया में नाइट्रोजन से लाइन शुरू करो, एरो, ये किसको दे रहा है? BF3 को। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी शेयर कर रहा है, बोरोन भी, तभी उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया पहला एग्जाम्पल आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया किसका? विद बोरोन ट्राईफ्लोराइड। आई थिंक पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड का, वेरी सिंपल, SO2। ये देखो, सल्फ़र क्या है? 16, बीच सल्फ़र के पास 6 डॉट हैं, 2, 4, 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। इस ऑक्सीजन में भी कितने हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 6। ल्यूइस डॉट सिंबल पढ़े हैं ना, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाती हैं, सभी को नहीं दिखाते। ऑक्सीजन का 8 है तो इसके पास कितने हो गए? 6, तो 6 डॉट दिखा दी। सल्फ़र का 16, 2, 8, 6, उसको भी दिखा दी। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्सीजन इस सल्फ़र के 2 ले ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देख पा रहे हो ये ध्यान से? ये इसने ले लिए 2 पूरा, ये ऑक्सीजन इसके ले ले 2, हो गया पूरा, इसके वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। बच किसका गया? आपने देखा सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन? इन दोनों ने तो ऑक्टेट पूरा कर लिया। सल्फ़र के पास शॉर्टेज है। सल्फ़र क्या करेगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 मैं यहाँ से ले लूँ तो 2 मैं इसके ले लूँ, चाहे इधर से लूँ चाहे इधर से लूँ, मेरे को ऑक्टेट पूरा करना है, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा? उसमें डबल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा डबल और उधर हो जाएगा सिंगल। तो ये आपका क्या बन गया? S के साथ इस ऑक्सीजन में, क्योंकि इसने 2 उठाए हैं इसके लिए, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ 1 उठा रहा है इसलिए क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। ये बन गया आपका SO2, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
आ गया समझ में? तो आपको सिंपल एक आपको एग्जांपल देना है, कोई भी एक दे दो, यही बना दो NH3, इसको देता हुआ दिखा दो, शेयर दोनों में हो रहा है, एक तो अमोनिया का दिखा दो बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक चाहो तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। वैसे अमोनियम आयन भी इंपॉर्टेंट है। NH, ये ध्यान से देखो, अमोनियम आयन थर्ड में आपको करा देती हूँ। अमोनियम आयन का N पे 5 हो गए, 1 2 3, ये हो गया लॉन पेयर, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन आ गया NH3, ये लॉन पेयर किसको देगा? अमोनियम NH3 में H पॉजिटिव आके जुड़ सकता है, ये H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसको दे दिया? देखो ये वाला जो लॉन पेयर था, कौन से वाला? ये वाला, ये किसको दे रहा है? H को दे रहा है, दे दिया H को। H को देते ही डुप्लेट पूरा हो गया। H ने इसके साथ क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया, और चार्ज क्या हो गया? ब्रैकेट के ऊपर लगा दो चार्ज। इसका मतलब क्या है? ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, और ऊपर आ गया चार्ज पॉजिटिव, इसका नाम हो गया अमोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको हम? अमोनियम आयन, राइट। NH4 पॉजिटिव, क्योंकि 3 नहीं है, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बॉन्ड बन गया, और इसको ब्रैकेट बंद करके आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो ये हो गया आपका अमोनियम आयन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऐसे ही बनता है, H2SO4 में सल्फर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 4 है ना, H2SO4, S ऐसे 1 2 3 4, 2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 2 H साइड पे जाएंगे। तो आपको ये सब 2 एग्जाम्पल ही बहुत हैं, ये आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में हमने नहीं करना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल हमने जो अमोनियम का करा है ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल जो हमने करा है ऑर्बिटल कंसेप्ट में करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस सिंपल व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड गिव 2 एग्जाम्पल। आई थिंक आज के लिए बहुत है बेटा, अभी आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। सिंपल सा टॉपिक था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। मतलब ऐसा है, इलेक्ट्रॉन देता एक है, कोई लोन पेयर अपना डोनेट करने वाला एटम एक होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन शेयर दोनों एटम करते हैं जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसलिए बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप टिक कर लेना, नोट्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपने ये फिगर बनानी है आपने ये वाली, और फिर दूसरा आपने सल्फर डाइऑक्साइड का बता देना, और एक आधा आप कौन सा कर लोगे? मैंने बताया अमोनियम आयन का दिस वन स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी के साथ आज हम फिनिश करते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक को।